नमस्ते दोस्तों। ध्यान पथ पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानियां जो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को उजागर करती हैं। इसी के साथ हमारे साथ आज अविनाश जी हैं। देखें आज किससे पर्दा उठने वाला है। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी। और धन्यवाद सभी ज्ञान पथ के साथियों को। और बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम हकीम लुकमान की कहानी सुना रहे हैं। उनकी हकीमी के किस्से तो सबने सुने होंगे। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उनके जीवन के बचपन और जवानी आने के दिनों की उनकी भावना या उनके साथ जो बीता उसके बारे में। तो हकीम लुकमान जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उनको एक मालिक के पास गुलामी का काम करना पड़ा था। और उनका मालिक बड़ा सख्त दिमाग का था। जबान से भी, हाथों से भी, मतलब कष्ट दे के काम लेता था। काम के बाद जरा सी गलती होने पे जबान से भी बहुत कड़वा बोलता था, उसको दंडित भी करता था और उसका फिर मजा भी लेता था। तो इन चीजों को सहते हुए भी हकीम लुकमान कभी कुछ नहीं कहते थे। उस समय तो वो सिर्फ लुकमान ही थे। तो लुकमान कभी कोई जवाब नहीं देता था। चुपचाप मालिक की डांट मार जो उनके बात थे सब सह के जो वो काम कहते थे पूरी निष्ठा से, पूरे ध्यान से सारे काम वो करते रहते थे। ऐसे समय बीतता जा रहा था। एक दिन मालिक का मन हुआ, आज मैंने ककड़ी खानी है। अब ककड़ी, मालिक का मन है तो आएगी ही आएगी। ककड़ी मंगवाई गई। ककड़ी मंगवाने के बाद जैसे ही मालिक ने थोड़ा सा ग्रास मुंह में डाला, डालते ही वो इतनी कड़वी थी कि वो ना उसको उगल पा रहा था ना उसको निगल पा रहा था। लेकिन शैतान दिमाग तो उसका था ही। उसने उस पीस को तो किसी तरह निगल लिया और लुकमान को बुलाता है, लुकमान इधर आ। लुकमान आया, ये सारी ककड़ी तू खा। लुकमान बहुत चतुर था, बड़ा समझदार था, विवेकशील था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप ककड़ी ली, सामने बैठ गया। समझ तो वो सब कुछ गया था, लेकिन उसने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बिना किसी तरह का मुंह बनाए, बिना किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन दिए, वो सारी ककड़ी सेकंड्स में खा ली। और कोई हाव भाव नहीं दिया, कोई गुस्सा या कोई जैसे मुंह पे मैं बड़ी कड़वी चीज खा रहा हूँ तो आ जाता है, ऐसा कोई भाव नहीं लाया। वो तो बड़ा तैयार बैठा हुआ था कि ये कुछ ना कुछ गलती करेगा और मुझे आज इसको डांटने और मारने का और फिर मजे लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वो बेचारा मालिक तो इससे वंचित रह गया। उसने सोचते सोचते फिर आखिर कहता है, लुकमान तो इतनी कड़वी ककड़ी खा कैसे गया? इसको खाने के बाद मुझे तो उम्मीद थी तुझे गुस्सा भी आएगा, तो कुछ ना कुछ मुझे बोलेगा भी, ककड़ी को फेंक भी देगा और मुंह भी बनाएगा, लेकिन तूने इसमें कुछ भी नहीं किया। ये कैसे संभव है? ये अजीबोगरीब बात तूने करी कैसे? तेरे अंदर इतनी शक्ति आई कैसे, समझदारी आई कैसे? वो कहता है, मालिक एक बात कहूँ? कहते हैं, हाँ, मैं सुनने के लिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने ये काम किया कैसे। कहते हैं, जब खुदा हमें कुछ देता है, तरह तरह की खुशियां, तरह तरह के सुख, तरह तरह के स्वाद, सभी कुछ देता रहता है। किसी दिन वो कड़वी ककड़ी जैसा कोई दुख भी दे देता है, तो हमें उसके लिए मुंह नहीं बनाना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, फेंकनी नहीं चाहिए, उसको भी गले लगा के आराम से अपना लेना चाहिए। अगर दाता 100 सुख दे रहा है तो उसमें से एक दुख दे रहा है, तो वो हमारे कर्म का होगा, उसको भी हंस के सह लेते हैं। क्या पता इसके बाद दाता हमें बहुत बड़ा इनाम दे। उसी तरह आप मेरे मालिक हैं। आपने आज तक मुझे कई जायकेदार चीजें, कई अच्छी चीजें खिलाई हैं, जिनको मैंने बड़े स्वाद लेके और बड़े उससे खाया है, और तब भी मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा कि बहुत स्वाद है या बहुत अच्छी है। हंस के अपने अंदर लेता रहा सब स्वाद। आज अगर आपने कड़वी दे दी तो आप मेरे मालिक हैं। जैसे वो मेरा खुदा मालिक है, वैसे आप भी मेरे मालिक है। और मैंने आपका वो स्वाद जो है चख लिया और उसका कोई वो नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था आज आपने कड़वी दी है, कल आप मुझे लड्डू भी खिला सकते हैं, कोई और अच्छी मिठाई भी दे सकते हैं, एक की जगह 2 दे सकते हैं, बढ़ा के दे सकते हैं। इसी तरह खुदा भी करता है। तो हमें अगर कभी सुख दे रहा है तो सुख के साथ दुख भी देता है, तो उसको मिला जुला के उसका स्वाद ले लेना चाहिए, उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो ये सुन के मालिक इतना खुश हुआ कि जो उसने सोचा था कि मैं इसको दंड दूंगा और मजे लूंगा और मारूंगा भी और उल्टी सीधी बातें भी कहूंगा, वो सब छोड़ के उसने उसको गले लगा लिया और कहता है, आज मैं तुझे इस गुलामी से आजाद करता हूँ। आज से तू मेरा गुलाम नहीं है, तू मेरा दोस्त है। तेरे गुण इतने अच्छे हैं कि तेरे गुणों को अपना के तेरे आसपास वाले भी जो हैं वो सुखी और संपन्न हो सकते हैं।
तो इस तरह दोस्तों हमें हर चीज को प्रसन्न भाव से लेना चाहिए। दुख और सुख दोनों हमारी किस्मत में अगर आते हैं तो उसको हंसते हुए लेके, ना तो दुख पे गिला करना चाहिए, ना सुख पे खूब उछलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर अविनाश जी, कितना तरीके से बताया सुंदरता से कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, शिकायत ना करके खुशी से उसको भी सहन करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, आप सबको भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ये मंच आपके सबके लिए भी खुला है। जिसे भी ऐसी अच्छी प्रेरणादायक कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ना है, हमने वो लिंक आज शेयर किया है। आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और इस कहानी के सिलसिले को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।